चलो भाई, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसको पढ़ाने से पहले हम तुम्हें ये बता दें कि कौन कौन लेक्चर देख सकता है। देखो, 10th वाले भी देख सकते हो, 12th वाले भी देख सकते हो और नीट और जेई वाले भी देख सकते हो। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम ये समझो, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो डिनोट करेंगे, उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है तुम्हारा, कैपिटल बी। तो कहीं भी तुम्हारा कैपिटल बी लिखा हो इस चैप्टर में, तुम उसको क्या समझोगे, मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो और मैग्नेटिक फील्ड, अब ये समझो यहां पे कि तुम्हारा अगला पॉइंट ये समझो कि तुम्हारा जब भी मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करेंगे, वहां पे हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम यहां पे डायरेक्शन की भी बात करेंगे। इसका मतलब ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। सही है। अब इसके एसआई यूनिट की हम बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट तुम्हारा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। क्या है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ला भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, टेस्ला। और टेस्ला को हम डिनोट किससे कर सकते हैं, कैपिटल टी से। तो यहां पे तीन बातें एकदम दिमाग में उतार लो, जेहन में उतार लो कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से, और यही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की जब बात कर रहे हैं, हमें यह भी बात करनी होगी आखिरकार ये मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कौन किया था। तो ऑब्जर्व करने वाले हमारे एक साइंटिस्ट है, जो उस साइंटिस्ट का नाम है ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने एक अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उन्होंने क्या उन्होंने एक वायर लिया। उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, उसमें करंट को छोड़ दिया। अब करंट को फ्लो कराने के बाद उन्होंने ये देखा, इसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक कंपास रखने के बाद वो मैग्नेटिक कंपास क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो अब यहां पे ये समझो पहले कि मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। देखो, मैग्नेटिक कंपास समझो एक तरीके से डिवाइस है। मैग्नेटिक कंपास क्या है, एक तरीके का डिवाइस है जो मैग्नेटिक फील्ड में अपना डिफ्लेक्शन शो करता है, या कभी मूव करता है या वाइब्रेट करता है। सही है। तो कुल मिला के मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर रहा है। तो ओरेस्टेड ने ये देखा था, किसी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक कंपास को जब रखा जा रहा है तो ये मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर जा रहा है। सही है। तो यहां से ये चीज पता चल गया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। सही है। अगला उन्होंने ये किया कि इसी करंट कैरिंग वायर का जो भी करंट का डायरेक्शन था, जैसे कि पहले उन्होंने क्या किया था, करंट को ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो कराया था, लेकिन अगली बार उन्होंने क्या किया, करंट को नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कराया। नीचे के डायरेक्शन में फ्लो कराने से यह हुआ, पहली बार में जो डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में हुआ था, करंट को उल्टा करने के बाद डिफ्लेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है अगली बार। तो यहां से यह समझ सकते हो कि मैग्नेटिक अगर करंट का डायरेक्शन उल्टा करते हैं, चेंज करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पे करंट को चेंज करने पे क्या हुआ, मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना एक कंक्लूजन दे दिया, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। और दूसरा कंक्लूजन ये दिया कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। सही है ना। अरे पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा मैं क्या कह रहा हूं। ओरेस्टेड ने ये बोल दिया, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट and produces magnetic field around itself। समझ में आया कि नहीं भाई, नहीं आया ना। चलो फिर से एक बार बैक करके देख लेना, समझ में अगर नहीं आया हो तो। बाकी इनका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखो कि अब उन्होंने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या किया। देखो, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर के पास किसी चार्ज को रखते हैं और वो चार्ज क्या है, रेस्ट में है। किसी करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज को रखते हैं और वो चार्ज क्या है, रेस्ट में है।
तो उसमें क्या हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ऐसा क्यों भाई? ऐसा उन्होंने ये चीज ये शो करनी, ये बताने किया कि करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों भाई? अगर सोचो यहां पे, अगर तुम भी जानते हो किसी कोई भी चार्ज मोशन में हो चाहे रेस्ट हो, जैसे भी हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज लगा हुआ है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। लेकिन उन्होंने ये देखा इस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो उन्होंने यहां से ये कह दिया करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। क्यों भाई? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता अगर तुम्हारा, तो ये बॉडी रेस्ट में ही रहता, ये यहां भी ये डिफ्लेक्शन शो करता। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया। देखो यहां पे, तो करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग अगर चार्ज को रखा गया है, वो रेस्ट में था तो बाद में भी रेस्ट में ही रहा। तो इट मींस करंट कैरिंग वायर नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इटसेल्फ, देन सम फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। करंट फ्लो करने से पहले भी चार्ज इसमें था, करंट फ्लो होने के बाद भी चार्ज रेस्ट में ही रहा। अब उसके बाद क्या किया गया, उन्होंने इस चार्ज जो रेस्ट में था उसको v वेलोसिटी से ऊपर मूव कराया। करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग की बात हो रही है, करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग ही बात हो रही है। तो उन्होंने अगर v वेलोसिटी से अगर इस चार्ज को मूव कराया, तो उन्होंने ये देखा कि चार्ज डिफ्लेक्शन शो करने लगा, चार्ज डिफ्लेक्ट। तो यहां से क्या समझ सकते हैं, तुम भी जानते हो चार्ज अगर रेस्ट में होता है, चार्ज अगर मूव करेगा उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो आखिर ये डिफ्लेक्शन हुआ क्यों? डिफ्लेक्शन होने का वजह यह है कि यहां पे अब इस पे कोई फोर्स लगने लगी, और वो फोर्स कौन सी थी? मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब इसके सराउंडिंग मूव करने पे इस पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। रेस्ट करने पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था। समझ में आ गया? तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन हुआ चार्ज का मोशन कराने पे, किसकी वजह से हुआ? मैग्नेटिक फोर्स के वजह से हुआ। आगे समझ में? अरे आया कि नहीं आया? चलो एक बार 2 मिनट में क्विक रीजन कराता हूं सब कुछ। क्या अब तक पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है कैपिटल बी से, और मैग्नेटिक फील्ड जब भी हम बात करेंगे उसमें हम डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करेंगे। इसीलिए हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और इसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, जिसको हम टेस्ला बोल रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्वेशन क्या था? उन्होंने ये देखा था किसी करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग मैग्नेटिक कंपास नीडल रखने पे वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे ही उन्होंने ये कह दिया इसके सराउंडिंग क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो उन्होंने अपना एक कंक्लूजन दे दिया कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। दूसरा ये बोल दिया करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। नेक्स्ट ऑप्शन ये देखा करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग का रेस्ट, कोई चार्ज रेस्ट में रह रहा है, उस पर कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा, वही चार्ज को अगर v वेलोसिटी से मूव कराया गया है तो उस पे वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, वो क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के वजह से ही। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। नहीं आया तो फिर से वीडियो को एक बार फिर से आप लोग देख लो, पक्का समझ में आएगा। बाकी अगले टर्म पे कोई और नए टॉपिक को लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।